ओके जी स्टूडेंट्स, हम लोग फाइनेंशियल एनालिसिस की डिस्कशंस कर रहे हैं आजकल, और हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल एनालिसिस और वर्टिकल एनालिसिस को डिस्कस कर लिया हुआ है और हमें समझ में आ गया है कि वो किस तरीके से होता है. नाउ द थर्ड कैटेगरी इज़ रेशियो एनालिसिस, और सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी इसका होता है और बहुत ज़्यादा ये एक बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं इसको कि इवेल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होता है रेशियो एनालिसिस का. अब रेशो क्या होती है? एक मैथमेटिकल टर्म है रेशो, जहाँ हम लोग कंपेयर करते हैं दो टर्म्स को कंपेयर करते हैं मैथ्स में. ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिफरेंट आइटम्स हमारे पास होती हैं, डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, जैसे सेल्स है, CGS है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, कोई एसेट हो सकता है, इन्वेंट्रीज हो सकती हैं, करंट एसेट हो सकते हैं. हम इनको आपस में कंपेयर करते हैं और फिर उस कंपैरिजन से हम रिजल्ट्स को ड्रॉ करते हैं, राइट. तो ये है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियो एनालिसिस. इसी कुछ कैटेगरीज हैं. द फर्स्ट कैटेगरी इज लिक्विडिटी रेशियोज. लिक्विडिटी कहते हैं सॉल्वेंसी को, यानी कि फर्म की एबिलिटी टुवर्ड्स द पेमेंट ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, शॉर्ट टर्म लोन्स. तो लिक्विडिटी से हमें ये आइडिया होता है कि फर्म क्या इस काबिल है कि अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे ऑफ कर सके. आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि शॉर्ट टर्म एसेट्स आर यूटिलाइज्ड टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़. तो लिक्विडिटी रेशियो से हमें ये बता रही होती है कि क्या फर्म इस काबिल है, क्या फर्म की एबिलिटी है कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके. अब नाम से आइडिया हो रहा है कि क्या मतलब इस रेशियो का होगा. अब यहाँ पर ना दो रेशियोज आती हैं, एक होती है करंट और एक होती है क्विक. करंट रेशियो का मतलब वही है कि जी फर्म एबिलिटी टू पे ऑफ, सिमिलर एक ही बात है. इससे फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़, यानी कि हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, करंट एसेट्स को और करंट लाइबिलिटीज़ को. दोनों आइटम्स आपको बैलेंस शीट से मिल जाती हैं, यानी कि जो करंट एसेट्स 4-5 जितने भी गिवन होंगे आप उन सबको ऐड अप करेंगे, अगर ऐड नहीं हुआ हुआ इन केस तो. और करंट लाइबिलिटीज़ भी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, नोट्स पेएबल हैं, सैलरीज आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी सकता है, आप उनको ऐड करके आपस में डिवाइड कर दें, कंपैरिजन कर लें, तो क्या बनती है करंट रेशियो. अब इसका आंसर जो है ना लेट से आता है 2:1. इसका आंसर ऐसे ही आता है, यानी कि अगर करंट आपका डिवाइड किया, आपका आंसर ग्रेटर देन 1 आया, यानी कि ये चीज़ 1 है और ये चीज़ 1.5 है फॉर एग्जांपल, तो यू विल राइट इट एज 1.5:1 कि एक के मुकाबले में ये 1.5 है. तो आइडियली इसका आंसर जो बुक्स कहती हैं, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ, खैर मतलब जो पुरानी बुक्स है, जो पुराने उन्होंने लिखा हुआ है कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो होता था कि जी 2:1 कि आपकी करंट एसेट्स को 2 टाइम्स होना चाहिए करंट लाइबिलिटीज़ के, ताकि आप किसी भी अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकें ईजिली विदाउट एनी हेसिडेंट वेसल. लेकिन अगर हम आज के हालात देखें तो अगर आपका आंसर 1 से ज़्यादा है तो फिर आपके लिए सूटेबल है. 1.2:1, 1.3:1, 1.4:1 इज़ ऑल अप्रोप्रिएट. सिर्फ होना क्या चाहिए कि आपकी करंट एसेट्स शुड बी ग्रेटर देन योर करंट लाइबिलिटीज़. अगर आपके करंट एसेट्स कम हैं और करंट लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, लेट्स से आपका आंसर आता है जी 0.8:1, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके करंट एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू पे ऑफ योर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़. तो अब यहाँ हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं जी मैनेजमेंट को कि दे शुड या तो पे ऑफ करें, लाइबिलिटीज़ को कम करें, या फिर और करंट एसेट्स एक्वायर करें, अपनी लिक्विडिटी इशूज़ को रिजॉल्व करें, कैश और इकट्ठा करें, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से. तो यानी कि लेस देन 1 इज़ नॉट सूटेबल. वो भी हम लोग मतलब इसको एक बहुत मैंने बेसिक में बताया है. हम लोग पूरी स्टडी कर रहे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी को देख रहे होते हैं, हम लोग उनके प्रायर रिकॉर्ड्स देख रहे होते हैं, पेमेंट्स को देख रहे होते हैं कि अगर कोई हर्डल नहीं आई तो फिर भी 1:1 भी इनफ है कि चलो जितनी लाइबिलिटीज़ है उतनी ही एसेट्स हैं. लेकिन लेस देन 1 इज़ नॉट सूटेबल, और वहाँ हम लोग रिकमेंडेशन दे सकते हैं, देते हैं. और अगर आपका आंसर लेट से, मैं साथ साथ बात कर रही हूँ इंटरप्रिटेशन की भी, कि आपने कैलकुलेट कर लिया, आपके हमने आंसर्स आ गए, अब इंटरप्रेट करना है. तो अगर आपका आंसर 1:1 या 1 से ग्रेटर, यानी कि 1.5:1 है, तो आप कहेंगे कि जी बहुत अच्छी लिक्विडिटी कंपनी ने मैनेज की हुई है और कंपनी कोई लिक्विडिटी इशू नहीं है, दे कैन पे ऑफ देयर लाइबिलिटीज़.
सो उनको इसको मेंटेन करना चाहिए, हम ये इंटरप्रेट कर रहे हैं। और अगर आपका आंसर लेस देन 1 आता है, यानी कि 0.7 या 0.8:1 आता है, तो फिर आप रिकमेंड करेंगे कि आप कंपनियों को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि अपनी लिक्विडिटी को बेहतर कर सकें, इम्प्रूव कर सकें। अब इसी के अंदर लिक्विडिटी के अंदर एक और रेशो होती है जिसे हम बोलते हैं क्विक रेशो। अब ये क्विक रेशो क्या होती है? क्विक रेशो कहते हैं करंट रेशो में हमने लिए टोटल करंट एसेट्स, लाइक इसके अंदर इन्वेंट्रीज भी शामिल हैं। अब इन्वेंट्रीज को बेचना थोड़ा मुश्किल काम है। इन्वेंट्री क्या है? फिनिश गुड है ना, पड़ी हुई है, तैयार चीज़ है। अब उसको थोड़ा अर्ली या बहुत जल्दी बेचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए वो कहते हैं कि जी ये एक अच्छा मेजर नहीं है। समटाइम्स इट इज़ सेड। अदरवाइज करंट रेशो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है इंटरप्रिटेशंस में भी। वेन एवर यू गो फॉर वाइवा और इंटरव्यू, तो ये हमें सवाल इसके ऊपर लाजमी होता है करंट रेशो के ऊपर, कंपनी करंट रेशो क्या थी, या आपने क्या देखा है, या आप कैसे इवेल्युएट करते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो क्विक रेशो क्या कर रही है कि थोड़ा सा उसको नैरो डाउन कर रही है। इसको एसिड टेस्ट रेशो भी कहा जाता है। यह करती है जी करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, कि इन्वेंट्रीज को निकाल दें, क्योंकि अगर हमें कैश की जरूरत पड़ेगी तो हम इनको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ वो वाले करंट एसेट्स लें जिनको हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज ही जनरली हम ये कर रहे होते हैं। लेकिन एज फार एज प्रैक्टिकल लाइफ इज़ कंसर्न, हम इन्वेंट्रीज के साथ साथ कोई प्री पेमेंट्स अगर हों, मैंने लिखा है यहाँ पे कि कोई अगर प्री पेमेंट्स हैं तो वो भी हम माइनस कर देते हैं। अब प्री पेमेंट्स क्या होती हैं? जो आपने इन एडवांस पे कर दिया, जैसे प्रीपेड रेंट होता है, प्रीपेड कोई सैलरीज आपने पे कर दी, यानी कि टाइम से पहले पे कर दी हैं, तो उनको भी आप यहाँ से, वो एसेट तो आपका एसेट रिकॉर्ड होता है ना, लेकिन वो ऐसे कैश तो नहीं है ना, आपने पहले पैसे दे दिए हैं, अब आप नेक्स्ट ईयर पैसे नहीं दोगे, इट इज़ समथिंग लाइक दैट। तो अब उन प्री पेमेंट्स को भी आप माइनस कर दें, तो सिर्फ वो वाले एसेट्स आएंगे जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होंगे, और आप अब उन्हें कंपेयर करें करंट लायबिलिटीज से अगेन। अब हम क्या जज करना चाह रहे हैं कि हमारे पास एक्चुअली कैश या कैश के इक्विवेलेंट, इनके जो बहुत नियर टू कैश होते हैं ना, वो एसेट्स कितने हैं जिनकी मदद से हम लोग अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सकते हैं। यानी कि बहुत जल्दी अगर पे करना हो तो कैसे पे करेंगे, तो उसके लिए यूज़ होती है क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो। अब इसका आंसर भी ऐसे ही आता है 1:1 या 1.5:1 या 1.7:1। तो अगेन आई वुड से 1:1 इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। कोई मसला नहीं है कि आपके पास स्टिल इतने एसेट्स हैं, माइनस करने के बाद भी अगर आप 1:1 आ रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके पास वो मतलब कह रहे हो ना कि शॉर्ट टर्म या कैश इक्विवेलेंट्स मौजूद हैं जिसकी वजह से आप करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ जल्दी कर सकते हो। अगर आपका आंसर लेस देन 1 आता है तो फिर एक क्वेश्चन मार्क बनता है कि जी अभी लेस देन 1 आ गया है, तो देयर कैन बी सम प्रॉब्लम इन इट, और इसको इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। तो वहाँ आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि कंपनी को अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को इन्हांस से इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि कोई भी क्विक या अनफोर्सीन शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे ऑफ करने के लिए उनको प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो ये है जी लिक्विडिटी रेशोज़। इसके अंदर 2 रेशोज़ होती हैं, एक होती है करंट और एक होती है क्विक या एसिड टेस्ट रेशो। वेन एवर यू गो फॉर अ वाइवा फॉर एग्जामिनेशन, या वैसे ही फॉर्म की लिक्विडिटी को हम जज करने के लिए हम हमेशा इन 2 रेशोज़ को इस्तेमाल करते हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रेशोज़ हैं, आई मीन बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होने वाली रेशोज़ हैं कि जिन्हें हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे होते हैं।